गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा क्लास 11 हमारे पास अब 3 चैप्टर बाकी है। चैप्टर नंबर 7 परम्यूशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर 8 ओमिटेड हो चुका है, चैप्टर 9 जो कि मैंने आज स्टार्ट कर दिया है, दूसरा चैप्टर। इसके बाद एक बचेगा स्ट्रेट लाइन और एक है हमारा प्रोबेबिलिटी। हमारे टोटल 4 चैप्टर बाकी है। तो उसमें से आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर दिया है, तो इसके बाद बचते हैं अब हमारे 3 चैप्टर। तो बेटा देखते चलिए अब सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज, सबसे पहले बात है सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, तो मैंने आपको यहाँ लिख देता हूँ। सीक्वेंस होता है जैसे 2, 4, 6, 8, किसी भी ऑर्डर के बीच में क्या लग रहा है, कोमा लग रहा है, तो वो चीज कहलाती है सीक्वेंस। और सीरीज होती है बेटा अगर इन्हीं नंबरों के बीच में अगर मैं प्लस या माइनस जैसे किसी भी एक साइन को जब लगा देता हूँ तो वो चीज क्या कहलाएगी हमारे सीरीज। या तो प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा। तो सीक्वेंस में क्या लगता है कोमा, और सीरीज में क्या लगता है या तो फिर प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन। तो ये है आपके सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आपने क्लास 10 में पढ़ी थी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, और एक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसकी जो 9.4 एक्सरसाइज है वो ओमिटेड है, तो हमको पढ़ना है 9.1, 2 और 3। तो 9.2 हमारे एपी है, 9.3 हमारे जीपी है और 9.1 जो कि बेसिक है। तो मैं आज आपको 9.1 एक्सरसाइज सोल्व करा रहा हूँ। फिर 9.2 हम कल के वीडियो में पढ़ते हैं एपी, फिर एपी के बाद आएगा जीपी और 9.4 ओमिटेड है। और इस तरह से हम हमारे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो देखिए 9.1 एक्सरसाइज के अंदर बेसिक डिटेल है। बेसिक डिटेल आपको दे रखी है। सिंपल से क्वेश्चन है, देखते चलिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ क्वेश्चन सारे ये। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 6, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सारे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है, 1 से लेकर 6 तक का। और क्वेश्चन में बोल रहा है 5 टर्म्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो? 5 टर्म्स। और आपको गिवन क्या दे रखा है, जैसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में ही देख लीजिए, आपको an इजिकल टू दे रखा है n और n+2। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हर क्वेश्चन में an की वैल्यू दे रखी है। an की वैल्यू गिवन है और कह रहा है 5 टर्म्स बताओ। 5 टर्म्स का मतलब a1 बताओ, a2, a3, a4 और a5। ये 5 टर्म्स आपसे पूछ रहा है। तो जो आपको 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उन सब में n की जगह पर एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5 पुट कर दो। तो पुट करो n इजिकल टू 1, तो ये a1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3। a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ऐसे आपको 1 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चनों में n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 पुट करनी है। तो ये कितना हो गया? 8। n इजिकल टू 3 पुट करा, और सारी वैल्यू कहाँ पुट करनी है? जो आपको n दे रखा है। 5 + 3 15, n इजिकल टू 4 पुट करा, तो 4 + 2 6 हो गया 24। n इजिकल टू 5 पुट करने से a5 हो जाएगा 5, 5 + 2 7, 7 5 जा 35।
तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी में आपको an की वैल्यू फाइंड करनी है। an गिवन है और 1 से लेकर 5 तक के नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो ये है आपके 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चनों को करने का कंसेप्ट। तो 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन इस टाइप से होंगे और सभी के अंदर आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखनी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10। अब इन 4 क्वेश्चनों को एक कंसेप्ट से करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए, आपको एक इंडिविजुअल टर्म फाइंड करवा रहा है। यहाँ पर 5 टर्म फाइंड करवा रहा है, इस वाले में आपको एक इंडिविजुअल टर्म फाइंड करवा रहा है। जैसे देख लिए इसमें भी an दे रखा है 4n - 3 और वो इंडिविजुअल टर्म आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, 117 टर्म की वैल्यू और एक 24 टर्म की वैल्यू। तो ये आपसे यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म फाइंड करवा रहा है। तो तरीका वही रहेगा, तरीके में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। एक बार आपको पुट करना है n = 17 ये दे रखा, तो a की जगह a, n की जगह 17, ये n की जगह 17 और ये -3, तो कितना हो गया 68 - 3, तो आंसर हो गया 65। n 17 का तो हो गया और यहाँ पर पुट करवा रहा है n = 24, ये दे रखी वैल्यू। तो a की जगह a, ये वैल्यू बेटा मैं n की इसके अंदर पुट कर रहा हूँ जो अपन को गिवन दे रखा है, n की जगह 24 - 3, तो कितना हो गया 96 - 3, तो आपका आंसर हो गया 93। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 10 ये चारों को आपको इस तरीके से सोल्व करना है। 7 8 9 10 के क्वेश्चनों को करने का यह कंसेप्ट है आपका। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 की। अब अगले जो 3 क्वेश्चन हैं उनको को करने का कंसेप्ट क्या दे रखा है वो भी देख लीजिए। 11 12 और 13, क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13, तो इसके अंदर से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 ही देख लीजिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। आपको a1 की वैल्यू तो दे रखी है -1, है ना। an = दे रखा है an - 1/n, an की वैल्यू an - 1/n, और इसके अलावा क्या दे रखा है, n की वैल्यू किससे बड़ी है, n की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी है। तो इसका मतलब लिख लो 2 और 2 से बड़ी कितनी भी वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हो। ये जो दे रखा है ना n 2 और 2 से बड़ा है, तो 2 और 2 से बड़े कितने भी नंबर यहाँ पर ले लीजिए। और वापस से क्या फाइंड करवा रहा है, क्या वापस से वही a1 a2 a3 a4 और a5 स्टार्टिंग की 5 टर्म आपसे फाइंड करवा रहा है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करा कि 5 टर्म फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, तरीका वही है, n की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, सॉरी 1 से नहीं, यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, 2 से पुट करनी है। ये लिखा हुआ n की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, 2 से पुट करनी है इस क्वेश्चन में। तो a की जगह a, n की जगह 2, a की जगह a और n की जगह 2, तो 2 में से 1 गया तो 1, और a1 की वैल्यू ऊपर गिवन में दे रखी है -1/2, तो a2 की आंसर कितना आ गया -1/2। n = 3 पुट करते हैं, तो a3 बराबर यहाँ पर पुट करो 3 - 1/3, तो ये हो गया a2/3। तो a2 की वैल्यू -1/2 और मल्टीप्लाई में लगा हुआ है 3,
तो माइनस का 1/6 आंसर हो गया। n इज इक्वल टू 4 करके a4 की वैल्यू भी फाइंड कर लो। 4 माइनस 1/4 तो a3/4 बना। a3 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर क्या निकाली, माइनस का 1/6 और मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है 4, तो माइनस का 1/24 हमारे a4 की वैल्यू आ गई। n इज इक्वल टू 5 रखकर a5 की वैल्यू भी निकाल लो, तो a4/5 बना। a4 की वैल्यू रखी माइनस का 1/24 और 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ रहा है माइनस का 1/120। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में ये पांचों टर्म फाइंड कर ली है, a1, a2, a3, a4 और a5। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, n की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, तो 11, 12 और 13 में आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि n की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में बोल दिया n की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है, मतलब 2, 3, 4, 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में भी बोल रखा है n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है, मतलब 3, 4 और 5 पुट करनी है। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज को देखना है, n देखना है और n की वैल्यू को जो आपको n दे रखा है बस उसके अंदर पुट करना है और आपके आंसर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, फिबोनाची सीक्वेंस बनाना है। फिबोनाची सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर आपने कोई नंबर लिया 1 है ना, तो उस पीछे वाले का सम करते जाओ, उसके पिछले वाले नंबर का सम। जैसे 1, तो 1 में 1 जोड़ा तो 1 ही हुआ, 1 और 1 को जोड़ा तो 2 हुआ, 1 और 2 को जोड़ा तो 3 हुआ, 2 और 3 को जोड़ा तो 5 हुआ, 3 और 5 को जोड़ा तो 8 हुआ, 5 और 8 को जोड़ा तो 13 हुआ। तो इस तरह से आपका जो सीक्वेंस कहलाता है, ये सीक्वेंस फिबोनाची सीक्वेंस कहलाता है कि जो भी नंबर है उसमें पिछला वाला नंबर ऐड करते जाओ। जैसे 1 में कुछ भी ऐड करा, सॉरी 1 में ऐड करा तो 1 ही आया, 1 और 1 को जोड़ा तो 2 आया, 2 और 1 को जोड़ा तो 3, 3 और 2 को जोड़ा तो 5, 5 और 3 को जोड़ा तो 8, 8 और 5 को जोड़ा तो 13। तो हमको एक फिबोनाची सीक्वेंस बनाना है। तो देखिए फिबोनाची सीक्वेंस हमारा, ये सीक्वेंस हमको बनाना है और हमको क्या क्या गिवन है, a1 की वैल्यू भी 1 गिवन है, a2 की वैल्यू भी 1 गिवन है और an इज इक्वल टू क्या दे रखा है, an-1 प्लस an-2, ये हमको गिवन है। साइड में n की वैल्यू हमको दे रखी है ग्रेटर देन 2। तो n की वैल्यू 2 से बड़ी क्या होती है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हो। तो क्वेश्चन दो पार्ट में बटा हुआ है, एक फिबोनाची सीक्वेंस निकालना है और दूसरे पार्ट में हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिबोनाची सीक्वेंस फाइंड करने के बाद इसकी वैल्यू भी बताओ, an+1/an की वैल्यू भी बताओ। किस किस के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए की वैल्यू भी बताओ क्या होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दो पार्ट में बना हुआ है। पहला है फिबोनाची सीक्वेंस फाइंड कीजिए, दूसरा होता है यहाँ पर हमको दे रखा है कि फिबोनाची सीक्वेंस के बाद इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो फिबोनाची सीक्वेंस मैंने बता दिया, हमको ये प्रूव करना है। तो देखो n की वैल्यू 2 से बड़ी क्या दे रखी है, 3। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले n इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ इस वाले के अंदर, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो a2 की वैल्यू 1 और a1 की वैल्यू 1 और फिर मैंने पुट कर दी, तो कितना आ गया 2। तो देखो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 की वैल्यू हमने 2 फाइंड कर ली। n इज इक्वल टू 4 रखो, 4 को यहाँ रखा तो 4 - 1 3, तो 4 - 2 2। तो a3 की वैल्यू 2 आई और a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 1, तो कितना हो गया 3। तो देखो ये हमारा a4
A3 फाइंड हो गया है ना। n इजिकल टू 5 रखो, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A4 प्लस A3। n की वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूं मैं, A4 की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 2, तो कितना हो गया 5। तो देख लीजिए A5 की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे n इजिकल टू 6 रखो, A6 कितना हो गया, A5 प्लस A4, A5 की वैल्यू 5 और A4 की वैल्यू 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। तो देख लीजिए ये हमारा A6 निकल गया। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन को आगे करते जाओगे आपका फिबोनाची सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, जो कि हमको फिबोनाची सीक्वेंस निकालना था, फिबोनाची सीक्वेंस। अब हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो कि क्या होगी, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, किसके लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 4 के लिए और n बराबर 5 के लिए। ये 5 नंबर दे रखे हैं, तो ये पांचों नंबर आप रखो इसके अंदर। 1 प्लस 1 2, तो A2 की वैल्यू 1 और A1 की वैल्यू 1 हमने यहाँ से उठा के पुट कर दी है। फिर रखो n की वैल्यू 2, A3 अपॉन A2, तो देखो A3 की वैल्यू कितनी है, ये रही, A3 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 1, तो 2 अपॉन 1 2 आ गया। फिर रखो 3, तो A4 अपॉन A3, तो देखो A4 की वैल्यू 5 और A3 की वैल्यू 3, 5 अपॉन 3 इसका आंसर आ गया। सॉरी A4 की वैल्यू कितनी है, 1 1 2 3, A4 की वैल्यू है 3 और A3 की वैल्यू है 2। यहाँ से देख लिया मैंने गलती से, A4 की वैल्यू 3 है और A3 की वैल्यू 2 है। n बराबर 4 पुट करा, A5 अपॉन A4, तो A5 की वैल्यू 5, तो 5 अपॉन 3, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है सबकी। n बराबर 6 रखा और 5 रखा, तो A6 अपॉन A5, तो A6 की वैल्यू है 8 और इसकी है 5, 8 अपॉन 5। तो ये आपके 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक के मैंने आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये हमारे यहाँ पर आज 9.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गई है बेटा। अब सुनिए, जो कि रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 31 से 40 है। सबमिट कीजिएगा अपना होमवर्क कॉपी एंड प्रोजेक्ट फाइल। टाइम 11 AM to 12:30। और किस डेट को सबमिट कराना है, आज है 11, तो आपको सबमिट कराना है 12/20 को। तो ये आपको सबमिट करवाना है 12/20 को। तो बेटा इस तरह से कल हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 9.2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस ये सिंपल सीक्वेंस और सीरीज का बेसिक बताया है मैंने आपको। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।